वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 46 यानी लेक्चर नंबर 46 करने वाले हैं। और जो हमारा का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सर्विसेज ऑफ खान लियाकत अली खान इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि तश्कील पाकिस्तान से लेकर एज अ पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान के जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि हमारे पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान के मुतालिक हमारे को जो इल्म है बहुत मालूमात हमारी कम है। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरी गुजारिश है आप उसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलें हम आज का टॉपिक को आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा मुझे आपसे कुछ एक बात करनी है। वो ये है कि जो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक होता है, जो पिछला लेक्चर होता है, जैसे सर्विस मौलाना मोहम्मद अली जौहर इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तश्कील पाकिस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जो खिदमात थे, जब मैं इस लेक्चर की बात करता हूं तो बेटा यानी कि जो हमने पहले जो डिस्कस किया हुआ था लेक्चर में उसकी बात कर रहा होता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे से कुछ बच्चों ने कमेंट्स में ये पूछा है कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स लास्ट में क्यों नहीं रखते। तो प्लीज़ बेटा मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं करंट लेक्चर के लिंक जो है, जो आपका प्रीवियस लेक्चर है उसी में मैं रख दूंगा, ठीक है, लास्ट में। उसी में प्लेलिस्ट भी होती है तो आप उसको भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो यही लेक्चर जो है मैं इसी लेक्चर के करंट में यानी करंट लेक्चर के लास्ट में इसका लिंक रख दूंगा, ठीक है। आज के टॉपिक के आगाज़ में अगर आप लोग नोट करो बेटा कि हमारे पास जो आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से जो फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा रहा होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, वो सर्विसेज और रोल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ खान लियाकत अली खान, ठीक है ना, एज अ पाकिस्तान में जो उनकी खिदमत थी या ऐसे पहला वज़ीर आज़म उन्होंने जो किरदार अंजाम दिया है, उसके हिसाब से आपके पास ये सवाल आता है, ठीक है। तो आप उसको बयान करना होता है। तो अगर आपने नोट करा बेटा कि खान लियाकत अली खान जो आपके एमसीक्यूज़ में जो बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या बीएससी जो कॉलेज लेवल पर होते हैं या बीकॉम वाले जो कॉलेज लेवल पर होते हैं, तो उनके पास अगर एमसीक्यूज़ के सवाल आ जाते हैं तो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो 1896 और 1951 लिखा हुआ है। यानी कि पैदाइश जो हुई है वो 1896 में हुई है और जो इनका इंतकाल हुआ है यानी कि शहीद हुए हैं वो 1951 में हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ को अच्छी तरह याद रखना कि आपके पास आ सकता है। और आपने अगर नोट करो बेटा कि खान लियाकत अली खान जो है वो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये कर्नल में पैदा हुए और ईस्ट पंजाब का वो इलाका था 1896 में। अब इन्होंने ग्रेजुएशन जो हासिल की है वो माओ कॉलेज से की, यानी कि मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हासिल की अलीगढ़ से। और डिग्री ऑफ लॉ यानी कि जो उन्होंने कानून दान की जो इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है वो कहाँ से की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1923 में और इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कब, 1936 में। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड यानी कि भरोसेमंद थे किसके बाद, अल्लामा इकबाल के, किनके, मोहम्मद अली जिन्ना के, ठीक है बेटा। उनसे पहले जाहिर सी बात है ये बड़े, इनको कहा जाता है लिeutenant भी कहा जाता है, राइट हैंड भी कहा जाता था किनका, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, ठीक है, कायदे आज़म का। फिर अगस्त 1947 में ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने और इनको एसिनेट किया गया यानी कि इनको कत्ल किया गया है, ठीक है बेटा, शहीद किया गया है कब, अक्टूबर 16, 1951 में, ठीक है बेटा। जब ये स्पीच कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे कब, रावलपिंडी में, जो मुक्का चौक का बहुत बड़ा एक आता है नाम कि मुक्के का जो कॉन्सेप्ट था एज अ पंच का, वो जो आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये याद रखिएगा बेटा कि खान लियाकत अली खान का बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। अब वो क्या किरदार रहा है हम अभी डिस्कस करेंगे बेटा। अगर नोट कराओ, जो पंजाब में खून खराबा होना था कब, आज़ादी के बाद, तो खान लियाकत अली खान एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बॉर्डर एरियाज़ की तरफ गए, किसके साथ, पंडित नेहरू के साथ। और इन्होंने अपील की थी उस वक्त कि आप ये जो खून खराबा कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। यानी कि पहला वज़ीर आज़म खुद जाके लोगों को ये समझा रहा है, पहली बात है। दूसरा, जो रेफ्यूजीज़ जो उस वक्त के महाजरीन आए हुए थे पंजाब में, जो बड़ी क्वांटिटी की तरफ आए थे, तो उनको एकोमोडेट जो पूरा किया था यानी कि उनको जो पूरा तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन वगैरह जो उनके ऊपर पूरी नज़र रखी हुई थी, वो कायदे आज़म की जितनी भी डायरेक्शंस आ रही थी वो किसको आ रही थी, खान लियाकत अली खान साहब को। और उस वक्त के जो चेयरमैन थे महाजर काउंसिल के भी, उस वक्त भी रिहेबिलिटेशन के दौरान महाजरों के लिए जो बहुत अहम किरदार अदा किया वो किसने किया है, खान लियाकत अली खान ने। अब यही वो रीज़न होती है कि हम लोग अपने जो हीरोज़ और लेजेंड्स की जो असल काविशें भूल जाते हैं। खान लियाकत अली खान एक बंदा पठान है,
ये सोचने वाली बात है। पठान माजूरों की मदद कर, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है बेटा, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जो हम लोग भुला दिए, क्योंकि हमारे तो आजकल के माशाल्लाह सियासतदान इतने ज़बरदस्त हैं, मैं उनके मुतालिक बात नहीं करना जानता, आप उनको खुद अच्छी तरह जानते हो और समझते हो, तो आप बेहतर समझ सकोगे। यही वो रीज़न है कि जब कायदे आज़म ने बहुत ज़्यादा उस वक्त खान लियाकत अली खान की मदद और उनकी जो जहानत थी उसको बहुत सराहा, और यही वो रीज़न भी था कि जब गवर्नमेंट में पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि इंतज़ामिया का निज़ाम जो पूरा संभाला, बाकायदा इकनॉमिक लाइफ, प्रिपरेशन ऑफ बजट, कश्मीर इशू, कंट्रोलिंग द इंटरनल डिसरप्शन, जो अंदरूनी इतना इख्तलाफ चल रहा था उसको, डिफेंस को, जितनी भी ज़्यादातर बाहर की ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान की साजिशें आ रही थी उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अमल था, यानी कि जिम्मेदारियों का, और जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे वो खान लियाकत अली खान साहब थे। आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि कहीं ना कहीं कायदे आज़म की डेथ एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो इसी तरह खान लियाकत अली खान का भी जो वाक़या है, जो उनकी जो कत्ल किया गया है या उनको एसेसिनेट किया गया, ये भी बहुत बड़ा वाक़या है। आपने अगर नोट करा होगा कि ये रिप्रेजेंटेशन एक कौम के हिसाब से थी जिनको हम लोग कायदे मिल्लत बोलते हैं। अब खान लियाकत अली खान का जो हमने अवार्ड दिया वो कायदे मिल्लत का अवार्ड दिया है, और यही उनकी एक सुपर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो पहले वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आई। अब यही वो रीज़न आता है कि हमें तो पता ही नहीं होता, तो हम लोग तो जो हमारे मुंह में आ रहा था हम बोल रहे होते हैं। अगर नोट करा हो कि खान लियाकत अली खान का जो रेन था, उनका जो उरूज था, वो इतना ज़बरदस्त था कि उस वक्त की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई पाकिस्तान के हिसाब से वो इन्हीं शख्सियत की वजह से हुई। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो प्रसुएट की गई बाहर के मालिक, वो उनकी वजह से की गई। जो इम्पोर्टेड मशीनरीज थी जो इंपोर्ट करवाई गई, जो जापान ने सबसे अहम ताल्लुकात टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तौर पर जो खान लियाकत अली खान से मुआहदे किए, वो आज तक हमें दिखते हैं। आप देखो बेटा, जापान के जितने भी सख्त मुआहदे होते हैं वो पाकिस्तान के नरम हो जाते हैं, और हमारे पास सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो आई थी वो जापान की भी आई थी। यदि हमें पता नहीं है, बस हम लोग तो कुछ भी बोलते चले जाते हैं। और हमने अगर नोट करो बेटा कि इनका सबसे अहम काविश भी एक और थी, वो कहती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करा दे मकासद। पाकिस्तान बनने का मकसद, असल मकसद जो दिया था वो किसने दिया था? खान लियाकत अली खान ने दिया था। और हमने अगर नोट करो कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो बनाई गई थी, उस वक्त के जो बाकायदा बुनियादी जमहूरी कमेटी जो बनाई गई थी पहली पाकिस्तान की, वो किसने बनाई थी? अगेन खान लियाकत अली खान साहब ने बनाई थी। और यही वो रीज़न है कि इसकी ब्याह पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया आइन भी इन्हीं मौजू पर रख के बनाया गया। ये भी बहुत बड़ी बात थी। प्लस सबसे अहम बात आपने अगर नोट कराओ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पहला दौरा था 1950 का, उस वक्त भी जब इन्होंने तकरीर करी, स्पीचेस करी अमेरिकन पीपल्स यानी कि उस वक्त अमेरिका अवाम के सामने, तो बैकग्राउंड ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो असल मकसद था वो उजागर किया। प्लस अमेरिकन लीडरशिप को ये कन्विंस किया कि पाकिस्तान जैसा बेहतरीन मुल्क दुनिया में नहीं है। बड़ी बात है। और ये हम लोग भूल गए हैं, ऐसी बात है, हमारे लीडर्स, हमारे उलमाओं को सबको भूल गए हम लोग। देखो ना, मैं सूफीज़्म पढ़ाया मैंने आपको, उलमाओं के मुतालिक बनाया, अपने जितने भी हीरोज़ हैं, लेजेंड्स हैं, जो हम लोग ने खुद देखे हैं बेटा, उनको हमने आज ठुकरा दिया। और हम लोग सिर्फ अब ये किताबों में ही पढ़ते हैं, हम इनकी असल बातों पर अमल नहीं करते। जो असल बात थी वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट, वही असल बात थी बेटा, यही तो असल हम लोग को आपको समझाना लाजमी है। और हमने अगर नोट करा होगा फॉरेन पॉलिसी जो उस वक्त था खान लियाकत अली खान साहब का, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, जो ब्रदरली और फ्रेंडली रिलेशन जो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हो रहे थे, वो इन्हीं की वजह से हो रहे थे। और डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान थे, उन्होंने बाकायदा कौमियत के लिहाज से जो पहला मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया था वो किस पे किया था? तेल के ऊपर। आज भी ईरान अगर देखा जाए, शाह ईरान जो उस वक्त के जो पेड विजिट आए भी थे, देखो दौरा भी किया था, तो ये सब काविशें किसकी हैं? खान लियाकत अली खान साहब की हैं। और ये वो बात थी कि जो पॉलिसीज़ थी जो इजिप्ट में थी, मिस्र में हुई, वो जो आज हम लोग को सारा फल मिल रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है बेटा। और मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने किया होगा, इन्होंने नहीं किया होगा। और तो बेटा अब तो आपके सामने है कि हम लोग कितने बड़े बड़े हमारे नारे होते हैं हमारे लोगों के, वो तो आप भी समझदार और मैं भी समझदार हूँ। तो अंदाजा रहो कि इस वक्त फ्रीडम मूवमेंट जो आज़ादी के तहरीक के ऊपर इंडोनेशिया का भी कॉन्सेप्ट आ रहा था, वो भी खान लियाकत अली खान ने ही रुजू किया था। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो बेटा, जब एक शख्स इतना ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, तो उस वक्त की जो इंडियन आर्मी की पूरी कॉन्सेंट्रेट था कि बॉर्डर के ऊपर आकर पाकिस्तान को 1951 में नेस्तो नाबूद कर देंगे, या एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको हम वाघा बॉर्डर भी बोलते हैं, और उस वक्त भी बहुत बड़ा एक तनाज़ा भी चल रहा था। तो खान लियाकत अली खान ने बाकायदा अपने लोगों को ये सराहा कि हम लोग को कोई भी थ्रेट नहीं कर सकता,
हम लोग है ही नहीं ऐसे भाई, हम लोग ऐसे जिहादी कौम है, हम मुसलमान हैं, हम लोग कुछ भी कर जाएंगे भाई, अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसी वक्त इन्होंने एक मुआहदा यानी कि बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया था, मुक्के का कॉन्सेप्ट। ये जो पंच का कॉन्सेप्ट था, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट था ऐसा खानत अली खान का साहब का। तो हमने अगर नोट करा बेटा, ये जो 5 सूबे थे, ये हम लोग एकजुट होकर अगर एक मुक्का बन जाए तो क्या कर सकते हैं, ज़रा ये भी सोचो। लेकिन आज तो हम 5 उंगलियां भी नहीं हैं। अब ये भी आप समझ गए होंगे ना, 5 उंगलियां, 5 जब पड़ती है 5 तो एक मिलता है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। आज हम लोग अपने मुंह पे 5 उंगलियां रखते हैं, तो ये एक बड़ी बात है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने अगर नोट कर लिया होगा कि हमारी शख्सियत, हमारे लेजेंड, हमारे हीरोज़ कैसे थे, ये हमने इनको फॉलो भी करना था, हमने इनको भी देखना था और दुनिया को दिखाना था कि हमारे जो फाउंडर्स थे वो भी बड़े बेहतरीन, तो हम भी बड़े बेहतरीन हैं, हमसे बड़ा कोई बेहतरीन नहीं था। और आज हम लोग अपना मुंह छुपाए फिरते हैं। वो रीज़न ये है कि मुंह छुपाए इसलिए रहे हैं क्योंकि बेटा वो आपको हालात का पता है। और जब आपको हम तारीख बताते हैं, हम लोग पूरी हिस्ट्री बताते हैं आपको, अपने लेजेंड्स के, अपने हीरोज़ की जब मुतालिक बताते हैं, फाउंडर्स के मुतालिक, अपने लीडर्स के मुतालिक आपको असल बताते हैं बेटा बात, तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि किताबों में अच्छा है, दुनिया में थोड़ी दिख रहा है हमें। हम तो हम किसी को फॉलो अप करेंगे। और यही वो रीज़न है हमारे जवाल का। अब पाकिस्तान जो बेटा इतना ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है, जो असल बात थी वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट था, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट हमने अपनाना था। भले आप जितने मॉडर्नाइज हो जाओ, लेकिन असल तो इस्लाम है ना बेटा। देखो ये इस्लाम के अहकामात को चल रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था खान लियाकत अली खान साहब ने, भूल गए? पता भी नहीं है क्या हमारा मकसद है पाकिस्तानी होने का। और अगर हम वही भूल गए तो क्या हमें पाकिस्तानी कहलाने का हक भी है? ये असल बात थी इस टॉपिक को समझाने की बेटा। लेकिन अगर आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग अगर रिसर्च या सर्वे या कोई बेहतरीन बातें बताओ तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।